चलिए, क्या हाल चाल है? क्लास लाइव हो गया? यहाँ पे दे दीजिएगा थोड़ा सा कमेंट। बढ़िया है। कल जितना हम लोग पढ़े थे उसी का जो है ये पीडीएफ है ताकि रिवीजन हो सके। फटाफट जवाब दीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना? 6109। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना? 7500। स्थलीय सीमा की लंबाई 15200। संपूर्ण भारत के 22700। बंगाल की खाड़ी के साथ कितने राज्य सीमा बने? अरब सागर के साथ। बंगाल की खाड़ी के साथ कौन कौन सी राज्य? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे लंबी और छोटी समुद्री सीमा? सबसे लंबी, सबसे छोटी गोवा। सबसे दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश। भारत के कितने ऐसे राज्य जो समुद्री सीमा नहीं बनाती? कितना? 19। कितना? 19। 5 राज्य ऐसे कौन कौन है जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती ना ही समुद्री सीमा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत? कोई? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार पूर्वी तट, पश्चिमी तट तथा बंगाल की खाड़ी में? पुडुचेरी। पुडुचेरी यूटी के यमन जिला का विस्तार? यनम होगा, यनम आंध्र प्रदेश। कराईकल और पुडुचेरी। तमिल भारत किन 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है? श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड। स्थलीय सीमा भी बनाती है 7 देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल। स्थलीय जलीय दोनों कितना? 3 गुना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्ला, सबसे छोटी अफगानिस्तान। कुल कितने भारतीय राज्य स्थलीय सीमा बनाते? यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, स्थलीय सीमा में तो 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा। इसका आंसर 19 हो। क्या होगा? 19। चलिए, अब आ जाइए, शांत रहिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब कमेंट हटा दीजिए। एक कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक बार आप किए तो हम थोड़े ने देखे। अंधा थोड़े हैं, आंख बहुत तेज है अभी मेरा, बुढ़ाने हो गए। चलिए सुनिए। देखिए, अब जो है हम लोगों को यह देखना है कि हमने आपको पिछले क्लास में यह बात बताया है कि जो है आपको भारत
7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। अब जो है एक चीज और पूछा जाता है, कौन कौन भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, कौन कौन भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, कौन कौन भारतीय राज्य अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें कि आप यहां पर देख सकते हैं, और आप यहां पर देखने से पहले जो है आप इस चीज को देखिए, जो भारत है, भारत के उत्तर में चीन है, उत्तर में चीन, दक्षिण में श्रीलंका है, दक्षिण में विश्व मानचित्र पर आइए, ज्यादा बेटर होगा। देखिए भारत है, यहां पे आइएगा, अब देखिएगा भारत को। भारत है, भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान है और चीन है। नेपाल है, भूटान है और चीन। भारत के पूरब में म्यांमार है, क्या है? म्यांमार। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, भारत के दक्षिण में, तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, दक्षिण में श्रीलंका। यहां पर ये देश श्रीलंका है, ठीक है। ये आपको चीन है, ये नेपाल है और यहां पर ये भूटान है। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, भारत के दक्षिण में श्रीलंका, पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, पूरब में म्यांमार, पूरब में, ये बात क्लियर है? भारत है। अब यहां पर आप आइएगा, ये जो है आपको बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है यहां पर, ये जो रेड कलर से हम आपको देख रहे हैं, बांग्लादेश, ये आपको बांग्लादेश की सीमा है। जो रेड कलर से हमने आपको सीमांकित किया है या रेखांकित किया है, ये बांग्लादेश की सीमा है। ये पूरा भूभाग बांग्लादेश है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के उत्तर में आप जाइए तो आपको मेघालय मिलेगा, फिर इधर असम मिलेगा। बांग्लादेश मेघालय के साथ सीमा साझा कर रही है, असम के साथ सीमा साझा कर रही है। फिर दक्षिण में आइएगा तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में आइएगा, पश्चिम बंगाल है, क्या है? पश्चिम बंगाल। ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पूरब में आइएगा तो यहां पर असम है और ये जो है आपको त्रिपुरा है, क्या है? त्रिपुरा। और इधर आपको मिजोरम, मिजोरम है। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। मतलब बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बना? 5 राज्य। अब इसमें आप स्वयं देखिए, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ यहां से ये ऐसे पूरा इतना लंबी सीमा बनाती है, 2000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सीमा बनाती है। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है वह पश्चिम बंगाल। अन्य राज्य को देखिए ना, असम थोड़ा सा सीमा, मेघालय थोड़ा सा सीमा, त्रिपुरा थोड़ा सा सीमा, मिजोरम थोड़ा सा सीमा बनाती है। वहीं आप त्रिपुरा को देखिए, ये त्रिपुरा राज्य है, ठीक है, त्रिपुरा राज्य है। देखिए ब्लू कलर से जो घेर रहे हैं, त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा राज्य उत्तर में बांग्लादेश से सीमा बनाती है, पश्चिम में बांग्लादेश से सीमा बनाती है, दक्षिण में बांग्लादेश से सीमा बनाती है। सिर्फ पूरब में
यह असम और मिजोरम के साथ सीमा बनाते, असम और मिजोरम के साथ। मतलब त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ। बात क्लियर है? नीचे से लिखिएगा, बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश। यह भारत के साथ सबसे लंबी, यह भारत के साथ सबसे लंबी, यह भारत के साथ सबसे लंबी 4096 किलोमीटर, यह भारत के साथ सबसे लंबी 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है। यह 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है। एक नंबर में पश्चिम बंगाल, जिस 5 भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाती है उसका नाम लिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये लिखाना पड़ेगा हमको, आप नहीं लिख सकते हैं, लिखिए तो, आप लिखिए तो, लिखिए, बोर्ड पे देख के लिखिए, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, लिखिए अपने मन से। अपने मन से नहीं लिख पाइएगा तब हम लिखाएंगे। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी लिखिए, अपने मन से लिखिए। तुरंत बताए हैं, तुरंत बताए हैं, बताइए। लिख लिए? हमको लिखाने की जरूरत नहीं ना है, सब लोग लिख लिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और जो लोग नहीं लिखे हैं वो भी लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नीचे से स्टार मार के, स्टार मार के 2 पॉइंट अब यहां पे। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य बनाती है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाती है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाती है, फुल स्टॉप। पश्चिम बंगाल राज्य बनाती है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पश्चिम बंगाल राज्य बनाती है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ कोस्ट में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, कोस्ट में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, कोस्ट बंद। त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ कोस्ट में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, कोस्ट बंद, तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूर्वी भाग में त्रिपुरा, पूर्वी भाग में त्रिपुरा, त्रिपुरा दो भारतीय राज्य, पूर्वी भाग में त्रिपुरा दो भारतीय राज्य
असम और मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। पूर्वी भाग में त्रिपुरा, पूर्वी भाग में त्रिपुरा, दो भारतीय राज्य, पूर्वी भाग में त्रिपुरा, दो भारतीय राज्य असम और मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। असम और मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। असम और मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। चलिए इसके बाद अब देखिएगा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, भारत दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ बनाती है। दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ठीक है 4096 नहीं लिखाए हैं, तो लिखाए हुए सब चीज तो लिखाए हुए हैं, कहां ध्यान रहता है बताइए अजीब वाला। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब आप गौर कीजिएगा, ये जो हम सीमा खींच रहे हैं, ये चीन के साथ सीमा है, ये चीन के साथ सीमा है। आप यहां पर देख सकते हैं चीन के साथ लद्दाख एक सीमा बनाती है, लद्दाख सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5, अरुणाचल प्रदेश 5। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, बाद बाकी सब राज्य है। यानी चीन के साथ एगो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश और 4 गो राज्य। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें जो सबसे लंबी सीमा भारतीय राज्य चीन के साथ बनाती है वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य को पहले नेफा कहा जाता था। नेफा, जैसे बंगाल को पहले गौर कहा जाता था, गौर प्रांत। असम को पहले कामरूप कहा जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। कर्नाटक को पहले मैसूर कहा जाता था। तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा, नेफा NEFA, नेफा। नेफा का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एजेंसी। बिहार दरोगा 1717 पोस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में पूछा है या मेंस में उतना ध्यान में नहीं है, लेकिन बिहार दरोगा में 1717 वाली वैकेंसी में पूछा था। और जो भारत है, भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा खींचा गया है। और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जिस अंग्रेज विद्वान ने खींचा है, उस अंग्रेज विद्वान का नाम है सर मैकमोहन। सर मैकमोहन अंग्रेज विद्वान का नाम था। अंग्रेज विद्वान का नाम था मैकमोहन। अंग्रेज विद्वान का नाम था मैकमोहन। मैकमोहन नामक विद्वान ने भारत और चीन के बीच सीमा रेखा खींचा, जिस वजह से भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को उन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में। और जो मैकमोहन रेखा है वह विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच खींचा गया है।
मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा यहां से लेकर यहां तक नहीं है, बल्कि जो मैकमोहन रेखा है वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है। यानी मैकमोहन रेखा मुख्य तौर पर जिस भारतीय राज्य और चीन के साथ सीमा बनाता है वह है आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावे आपको लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख दिखाने के लिए हम लोग पूरा लद्दाख को दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए हम लोग पूरा लद्दाख को दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा लद्दाख पर भारत का अधिकार नहीं है। लद्दाख का जो पूर्वी भाग है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ब्लू कलर से जो घेरे हैं, ये पूरा हिस्सा पर चीन का अधिकार है। चीन का, किसका अधिकार है? चीन, चीन का अधिकार है। और चीन के अधिकार वाले लद्दाख के हिस्सा को अक्साई चीन कहा जाता है। इसको अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन, अक्साई चीन कहा जाता है। और जो अक्साई चीन और भारत के लद्दाख के बीच सीमा बनाती है, इसको हम लोग LAC कहते हैं, LAC, LAC, LAC। यहां पर एक लाइन है LAC, LAC का फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कंट्रोल, जो कि अक्साई चीन और भारत के लद्दाख के बीच है, अक्साई चीन और भारत के लद्दाख के बीच। क्लियर है? तो इतना चीज याद रखिएगा। और चीन जो भारत के साथ सीमा बनाती है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। तो नीचे से लिखना आप प्रारंभ कीजिए। चीन, यह भारत के साथ यह भारत के साथ दूसरी यह भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा, यह भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा कॉस्ट में 3488 किलोमीटर, कॉस्ट में 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। बनाती है चीन, लद्दाख, चीन, लद्दाख। उसके बाद आप अपना लिखिए कौन कौन राज्य के साथ बनाती है, अपना लिखिए, हमको नहीं पता है, हम बताए हुए हैं। लिखना है लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिख लिए? जिनको लिखना होगा लिख लिए होंगे, जिनको नहीं लिखना वो कभी नहीं लिख पाएंगे। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है।
अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, जिसमें जिसमें को काटिए, जिसमें को काटिए, काट दीजिए। अब आगे हेडिंग मारिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश डैश देकर, यह राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा, यह राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा, यह राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसे पहले नेफा कहा जाता था, इसे पहले नेफा कहा जाता था, इसे पहले नेफा NEFA नेफा कहा जाता था। नेफा कहा जाता था, फुल स्टॉप। नेफा का पूर्ण रूप, नेफा का पूर्ण रूप, नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बोर्ड पे लिखा हुआ पानी है जी। नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। उसी में कंटिन्यू, भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच 1914 ईस्वी में सीमा निर्धारित करने को लेकर जो मैकमोहन रेखा खींची गई है, जो मैकमोहन रेखा खींची गई है, फुल स्टॉप। यह मैकमोहन रेखा मूलतः, यह मैकमोहन रेखा मूलतः यह मैकमोहन रेखा मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच ही सीमा बनाती है। यह मैकमोहन रेखा मूलतः, यह मैकमोहन रेखा मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाती है। यह मैकमोहन रेखा मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाती है। फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिएगा अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन, बोर्ड पे लिखा अक्साई चीन, अक्साई ओ कोसो संयुक्त आई, अक्साई चीन। डैश देकर लद्दाख का वैसा क्षेत्र,
लद्दाख का वैसा क्षेत्र, लद्दाख का वैसा क्षेत्र, लद्दाख का वैसा क्षेत्र लद्दाख का वैसा क्षेत्र जिस पर चीन का अधिकार है, लद्दाख का वैसा क्षेत्र जिस पर चीन का अधिकार है, उसे अक्साई चीन, उसे अक्साई चीन कहा जाता है। उसे अक्साई चीन कहा जाता है, उसे अक्साई चीन कहा जाता है, उसे अक्साई चीन कहा जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, अक्साई चीन कहा जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अक्साई चीन, अक्साई चीन और अक्साई चीन और लद्दाख के वैसे हिस्से, अक्साई चीन और लद्दाख के वैसे हिस्से जिस पर भारत का अधिकार है, उसके बीच जो सीमा रेखा है, उसके बीच जो सीमा रेखा है, उसे LAC कहा जाता है, उसे LAC कहा जाता है। यानी उसे LAC कहा जाता है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फुल स्टॉप। चलिए अब हो गया। इसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान देखिए, समझिएगा आप, जो भारत है, भारत तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। भारत तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान यहां से लेकर के जो है यहां तक आपको भारत के साथ सीमा बनाती है। इस टोटल सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान लद्दाख के साथ सीमा बनाती है, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाती है, पंजाब के साथ सीमा बनाती है, राजस्थान के साथ सीमा बनाती है, गुजरात के साथ सीमा बनाती है। 3 गो राज्य है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी पाकिस्तान कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य और 2 केंद्र। 3 राज्य कौन कौन? हाँ? कौन राज्य है? हाँ? गुजरात। ई कौन? ई कौन? ई कौन? ये तो आंख ठीक है ना? थोड़ा देखिए तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ? राजस्थान के साथ। ठीक है, अब देखिएगा, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ,
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ, और जो सर जे रेडक्लिफ था अंग्रेज था, और अंग्रेज को भारतीयों के भलाई से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपना भला सोचता था, सर जे रेडक्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचा, थोड़ा दिमाग लगा करके उसको खींचना चाहिए, सीधा वो एगो कड़ी खींच दिया, और ऐसे खींचा बहुत सारे लोग का आंगन भारत में और द्वार पाकिस्तान। ये कोई तरीका होता है? सस्ता नशा कोरेक्स स्पीकर के खींचा था, समझ गए? मतलब अंग्रेजों की यह अवस्था, अंग्रेजों का यह कृत्य, यह दिखाता है कि भारतीयों को लेकर अंग्रेजों की क्या सोच रही होगी। तो सर जे रेडक्लिफ ने जो रेखा खींचा, उसी के नाम पर नाम दे दिया गया रेडक्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाती है वह है रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ रेखा अध्यारोपित रेखा है। कैसी रेखा है? अध्यारोपित। अब कहिएगा अध्यारोपित रेखा क्या होता है? वैसी सीमा रेखा जो दो देशों के बीच बाहरी हस्तक्षेप से खींचा जाता है, उसी को अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है वह ब्रिटेन के हस्तक्षेप से। किसके हस्तक्षेप से? ब्रिटेन। किसके हस्तक्षेप से? ब्रिटेन। ब्रिटेन तो बाहरी हस्तक्षेप ही न था जी। तो अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो दो देशों के बीच बाह्य हस्तक्षेप से खींचे जाते हैं। अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो दो देशों के बीच बाह्य हस्तक्षेप से खींचा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेडक्लिफ रेखा खींचा गया है वह ब्रिटेन नामक बाह्य हस्तक्षेप के थ्रू खींचा गया है, इसलिए इसको अध्यारोपित रेखा कहते हैं। इसके बाद जो आपको लद्दाख है, लद्दाख का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये वाला एरिया है जिसको हम कलर कर रहे हैं। इसको हम लोग पीओके कहते हैं। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी हिंदी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। पाकिस्तान का अधिकार है। यहां पर पाकिस्तान के जगह, यहां पर कश्मीर के जगह लद्दाख शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले कश्मीर शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अब लद्दाख शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है उसे पीओके कहा जाता है। अब पीओके और लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर भारत का अधिकार है, पीओके वाले एरिया, पाक अधिकृत कश्मीर वाले एरिया, और लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर भारत का अधिकार है, इसके बीच एक
सीमा रेखा खींची गई है, जिसको LOC कहा जाता है। LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा जाता है। तो LAC और LOC दोनों अलग अलग है या दोनों एक? अलग अलग है ना? ये बात समझ में आया? हाँ, तो लिखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखिएगा। भारत के साथ, भारत के साथ, भारत के साथ भारत के साथ तीसरी, भारत के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा, भारत के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा भारत के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान, पाकिस्तान कोस्ट में 3323 किलोमीटर, कोस्ट में 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान कोस्ट में 3323 किलोमीटर, कोस्ट में 3323 किलोमीटर पाकिस्तान बनाती है, बनाती है, पाकिस्तान बनाती है। कोस्ट में 3323 किलोमीटर कोस्ट बंद है। यह लद्दाख, यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, और गुजरात के साथ सीमा बनाती है। इन राज्यों में, इन राज्यों में इन राज्यों में पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा, इन राज्यों में पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा, इन राज्यों में पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान बनाती है। नीचे से लद्दाख, स्टार मार्क है, नीचे से लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है देखिए, सुनिए यहां पे, तब लिखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। देखिए, लद्दाख एगो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, चीनों के साथ सीमा बनाती है, पाकिस्तानों के साथ बनाती है और अफगानिस्तान के साथ भी बनाती है, अफगानिस्तान के साथ भी बनाती है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर भारतों का अधिकार है, पाकिस्तानों का अधिकार है और चीनों का अधिकार है। समझ रहे हैं?
मतलब लद्दाख का 3 गो मालिक। लिखिए, लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाती है, चीन के साथ सीमा बनाती है, तथा लद्दाख पर भारत, पाकिस्तान और चीन, तथा लद्दाख पर भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों का अधिकार है, 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 फुल स्टॉप। अब आगे हेडिंग मारिएगा। पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, अभी भी उसको पीओके ही कहा जाता है, जो कहा जाता है वही कहिए, ठीक है। पीओके, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, कॉस्ट में पीओके, पीओके डैश देकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, कॉस्ट में पीओके, पाक ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब डैश देकर लिखिएगा, लिखिएगा लद्दाख का वह हिस्सा लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है, उसे पीओके, उसे पीओके कहा जाता है, उसे पीओके कहा जाता है, कहा जाता है, फुल स्टॉप। पीओके और भारतीय हिस्से वाले लद्दाख, 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 भारतीय हिस्से वाले लद्दाख के बीच भारतीय हिस्से वाले लद्दाख के बीच एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल नामक सीमा रेखा खींची गई है, खींची गई है, फुल स्टॉप,
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब आगे हेडिंग मारिएगा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डैश देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने को लेकर 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ ने सर जे रेडक्लिफ ने सर जे रेडक्लिफ ने जो रेखा खींचा, सर जे रेडक्लिफ ने जो रेखा खींचा उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है, 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 यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा। अब नेपाल, 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 हेडिंग मार लिए नेपाल। देखिए जो नेपाल है यह भारत के साथ चौथी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य है। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेपाल उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, सिक्किम के साथ, इन 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और नेपाल जिस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है वह है आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नीचे से लिखिएगा, यह भारत के साथ चौथी सबसे लंबी चौथी सबसे लंबी सीमा डैश में 1751 किलोमीटर, कॉस्ट में 1751 किलोमीटर, कॉस्ट में 1751 किलोमीटर कॉस्ट बंद बनाती है। यह 5 भारतीय राज्य, यह 5 भारतीय राज्य, यह 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, 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 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ, और सिक्किम के साथ सीमा बनाती है। इन 5 राज्यों में नेपाल, इन 5 राज्यों में नेपाल, किसका मोबाइल गिरा? आपका है, उठाइए। इन 5 राज्यों में नेपाल, इन 5 राज्यों में नेपाल सबसे लंबी सीमा, इन 5 राज्यों में नेपाल सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है, उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है। चलिए सुनिए, बीपीएससी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य है। ऑप्शन ए सिक्किम, भूटान, बी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, बिहार, डी नन। सिक्किम बिहार होगा? बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, नेपाल हो गया, सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। अब सिक्किम के, सॉरी, इसके बाद म्यांमार, म्यांमार, अरे म्यांमार लिखे, जो ऐसे लिखा रहे हैं वैसे लिखिए ना, आप अपना काहे नोटंकी बतियाते हैं। जैसे बता रहे हैं लिखा रहे हैं लिखिए, अपना दिमाग मत लगाइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, म्यांमार, देखिए ये म्यांमार की सीमा है। म्यांमार की सीमा है ये। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा म्यांमार के साथ बनाती है। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही चारों राज्य सीमा बनाती है। इन 4 राज्यों में जो सबसे लंबी सीमा बनाती है वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नीचे से लिखिएगा, म्यांमार। यह भारत के साथ 5वीं सबसे लंबी यह भारत के साथ 5वीं सबसे लंबी यह भारत के साथ 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। इन राज्यों में इन राज्यों में म्यांमार, इन राज्यों में म्यांमार सबसे लंबी सीमा, इन राज्यों में म्यांमार सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाती है। अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाती है। चलिए इसके बाद है क्या, किलोमीटर छूट गया, कहीं पे लिख लीजिए ना, 1643 किलोमीटर। अब जो एकदम बकलोले होंगे वही ना नहीं लिखे होंगे। थोड़ा बहुत जो है कभी काल थोड़ा बहुत छूट जाता है, तो लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस रखिए, समझ गए। देखिए ये भूटान है, भूटान क्या है, भूटान, भूटान। उत्तर में तो चीन है, दक्षिण में और पूरब में पश्चिम में भारत। भूटान अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रही है, असम के साथ सीमा बना रही है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रही है, सिक्किम के साथ सीमा बना रही है। ये भूटान का पश्चिम बंगाल के साथ सीमा है, ये सिक्किम के साथ सीमा है, ये असम के साथ सीमा है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा है। यहां से यहां तक भूटान का सिक्किम के साथ, यहां से यहां तक बंगाल के साथ, यहां से यहां तक असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ में, असम के साथ। किसके साथ, और भूटान भारत के साथ जो यहां से लेकर यहां तक सीमा बनाती है, इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा भूटान, भूटान यह भारत के साथ छठी सबसे लंबी सीमा, 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 कॉस्ट में 699 किलोमीटर, कॉस्ट बंद की बनाती है, की बनाती है, फुल स्टॉप। यह 4 भारतीय राज्य, यह 4 भारतीय राज्य सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। इन राज्यों में, इन राज्यों में भूटान सबसे लंबी सीमा,
इन राज्यों में भूटान सबसे लंबी सीमा, असम के साथ बनाती है। आगे अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान है ये, ठीक है। अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। भारत पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। अफगानिस्तान का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहां पर, ये देखिए, ये तो लद्दाख है ना, लद्दाख है ना हो, और लद्दाख का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पीओके ना कहलाता है कि नहीं कहलाता? पीओके कहलाता है। तो अफगानिस्तान भारत के साथ लद्दाख के पीओके वाले भाग के साथ सीमा बनाता है, और अफगानिस्तान जो पीओके वाले हिस्सा के साथ सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर। और पीओके को भारत सरकार क्या कहता है? कल बताए थे ना, कल आप ही के बेच में बता। पीओके को भारत सरकार कहता है ना कि ये हमारा है, नहीं कहता है। और कानूनी तौर पर कल ही ना समझा, कानूनी तौर पर पीओके तो भारत का न है। तो अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा बनाती है ना, और अफगानिस्तान तो सिर्फ लद्दाख के पीओके वाले इलाके के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद तो भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा अफगानिस्तान नहीं बन, इसमें बड़ी छोटी तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान बनाती है 106 किलोमीटर की, ये बात कह सकते हैं। अब एक बात आराम से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस एग्जाम में पूछा है ध्यान में नहीं है। 2 क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन पर खेल होगा, तो थोड़ा दिमाग लगा करके। ई नहीं बरेली के बाजार में जो है जैसे झुमका गिरा था, वैसे ही जो है आप हाट के बाजार में अपना कॉमन सेंस गिरा दीजिएगा ना। हाट के बाजार में अपना कॉमन सेंस गिराना ना।
पहला नंबर का आंसर क्या हो? पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा? देखिए तो क्वेश्चन तो एक के ना है, क्वेश्चन एक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर आपको चूज करना होता है। तो विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता, मास्टर तो अफगानिस्तान बताया है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज आपको डील करना होता है। समझ गए चीजों? ऐसे आएगा तो कंफ्यूज नहीं ना होइए। हाँ ठीक है। और अब देखिएगा एगो चीज और समझिए। देखिए, भारत का विभाजन 1947 में हुआ, तब जाकर पाकिस्तान बना। भारत का विभाजन 1947 में हुआ, तब जाकर क्या बना? पाकिस्तान। उससे पहले पाकिस्तान का कोई नाम निशान था? नहीं था। नहीं ना था, नहीं था। तो 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक ही देश था जिसे भारत कहा जाता था। 1947 से पहले जो है ये भारत की सीमा थी। 1947 से पहले ये भारत की सीमा थी। ठीक है, उसमें पाकिस्तान भी आता था। ये भारत की सीमा थी। 1947 से पहले ये भारत की सीमा थी। किसकी सीमा थी? भारत की सीमा थी। तो भारत के जब आप उत्तर पश्चिम में आते, 1947 से पहले की हम बात कर रहे हैं, 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में आते तो यहां पर अफगानिस्तान मिलता। कौन देश मिलता? अफगानिस्तान। 1893-94 ईस्वी में, 1893-94 ईस्वी में भारतीय वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान सर ड्यूरंड ने भारत और, देखिए 1947 से पहले की भारत कर, 1947 से पहले की भारत की बात कर रहे हैं, 1893-94 के भारत की बात कर रहे हैं। तो 1893-94 ईस्वी में यही ना भारत का सीमा था, ये भारत का सीमा था। तो 1893-94 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा खींचा गया जिसको ड्यूरंड रेखा कहा गया। क्या कहा गया? ड्यूरंड रेखा। ये ड्यूरंड रेखा क्या है? ड्यूरंड रेखा। तो 1947 से पहले ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती थी। यहां से इधर भारत और इधर अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती थी। लेकिन अभी यह रेखा किसके किसके बीच सीमा बना? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो 1947 से पहले ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती थी, और वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती। बात क्लियर है? नीचे से लिखिएगा अफगानिस्तान। डेली टेस्ट में देखिएगा तो कितना क्वेश्चन हुआ है जी? 16 नंबर। चलिए ठीक है, अभी पढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान लिखिएगा। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान कोस्ट में 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान कोस्ट में 106 किलोमीटर कोस्टबंद अफगानिस्तान के साथ बनाती है। अफगानिस्तान के साथ बनाती है। अफगानिस्तान के साथ
लद्दाख का, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का पाक अधिकृत कश्मीर, लद्दाख का पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा सीमा बनाती है आगे हेडिंग मारिएगा, ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा। लिखिएगा 1893-94 ईस्वी में, 1893-94 ईस्वी में, 1893-94 ईस्वी में जब ड्यूरंड रेखा खींचा गया था, अठारह सौ 93-94 ईस्वी में जब ड्यूरंड रेखा खींचा गया था तो उस समय यह रेखा, उस समय यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती थी। तो वहीं वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंसान जो है ना, इंसान गलत चीज, गलत हैबिट तुरंत पकड़ लेता है, अच्छा चीज, अच्छा हैबिट नहीं पकड़ता है। सिगरेट पीने का आदत तुरंत लग जाएगा, शराब पीने का आदत तुरंत लग जाएगा, लेकिन पढ़ने का आदत तुरंत नहीं लगेगा। इंसान, मैक्सिमम इंसान निगेटिव माइंडेड होते हैं, वो निगेटिव चीजों को पकड़ेंगे। निगेटिव माइंडेड इंसान जल्दी सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। हर चीज में पॉजिटिविटी को देखिए, समझ गए। देखिए, जहां तक हमारे और बिट्टू सर का सवाल है, हम लोग आते हैं 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, समझ गए। ऐसे ने 2 मिनट पढ़ाए और 4 मिनट हंसी मजाक, समझ गए। क्लास जो है 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है। 7:30 बजे से आपका क्लास है, 7:30 से 9 बोले हैं, तो 5-10 मिनट तो हम एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाते हैं। 1.5 घंटा पढ़ाना हम तो पढ़ा ही देते हैं, समझ गए। तब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कंप्रोमाइज करना चाहिए, समझे। तो ऐसा थोड़ी है कि हम क्लास छोड़ करके एनआईटी घाट पे मजा कर रहे होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अब कोई क्लास है, मान लिया जाए कि आज 5 से 7 एसआई बैच में अब सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था समझा रहे थे। अगर उसको एक साथ समझाते हैं ना तो विद्यार्थी को समझ में ज्यादा आता है। अब थोड़ा सा था, वो खत्म करने में 7:15 बज गया, क्लास लगने में ही जो है ऊपर नीचे वाला क्लास लगने में 7:40 तक जाम था, ठीक है। तो जाम हटेगा तभी ना हम आएंगे, समझ गए। और हम थोड़ा सा मैनेजमेंट भी देखते हैं,
तो क्लास भी लगाना होता है हमको, क्लास लगा नहीं लगा बिट्टू सर का, ये सब देख करके हमको क्लास आना होता है। तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे हमेशा 7:30 बजे शुरू कर दे आपका। थोड़ा बहुत इधर उधर कंप्रोमाइज कीजिए। और देखिए आप लोग ये चीज नहीं देखते हैं कि रविवार को भी हम आपका क्लास लगा देते हैं। रविवार को क्लास होता है, ई पॉजिटिव चीज है, ई तो नहीं कहिएगा। पटना में कोई टीचर, एक बात बताइए, अब अभी पढ़ाएंगे अभी जाइए नहीं। पटना में कोई टीचर 1 घंटा पढ़ाता है, 1 घंटा में कितना देर पढ़ाता है वो आपको भी पता है, और कितना देर हंसी मजाक होता है, समझ गए। और सप्ताह में क्या दिन होता है ये भी आपको पता हो, 5 दिन होता है। हम लोग 6 दिन रखे हैं, 6 दिन के बदला 7 दिन भी कर देते हैं। ये पॉजिटिव चीज है तो ये नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन जितना निगेटिव चीज है वो खूब नजर आएगा। 5-10 मिनट लेट से आएंगे तो कमेंट पे कमेंट, टाइम बढ़ाइए, लेट से आए, समझ गए। चलिए सुनिए अब, चलिए सुनिएगा। अब यहां आइए, अभी छुट्टी नहीं दी है, अभी टेस्ट डिस्कशन पढ़ाएंगे, अभी शांत रहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ चीज और सीमा रेखा वाली बात कर रहे हैं, तो यहां पर सीमा रेखा वाली चीजों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए 3 गो भारतीय राज्य है, 3 गो भारतीय राज्य है जो 3 अलग अलग देश के साथ सीमा बनाती है। पीछे वाला कुछ लड़का निकल गया 2, 4, 5, 10 गो निकला है, ठीक है। 3 गो भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। एगो है सिक्किम, एगो है पश्चिम बंगाल, और एगो है अरुणाचल प्रदेश, एगो है अरुणाचल। ये तीनों ऐसे भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम, ये सिक्किम है, सिक्किम है। सिक्किम के पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पूरब में बांग्लादेश, उत्तर पूरब में भूटान, उत्तर पश्चिम में नेपाल, उत्तर पश्चिम में नेपाल, नेपाल। यहां पे गौर कीजिएगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो भूटान और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाता है। हां या ना? हाँ ना? चलिए, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीन देश के साथ सीमा बनाती है, चीन, भूटान, म्यांमार। चीन, भूटान, क्लियर है ये चीज? तो नीचे से लिखिएगा 3 भारतीय राज्य, नीचे से लिखिएगा 3 भारतीय राज्य, स्टार मार्क नीचे से लिखिएगा 3 भारतीय राज्य, 3 भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 3 भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। 3 भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं जो 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 तीन देशों के साथ सीमा बनाती है, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, जिसमें सिक्किम, जिसमें
भूटान, नेपाल और चीन के साथ, जिसमें सिक्किम, 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 भूटान, नेपाल और चीन के साथ, कोमा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ, तथा तथा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, फुल स्टॉप। अब यहां पर एक चीज, संस्थान का यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी नाम से, और उस पर प्रत्येक शनिवार को रात में 9 बजे से इतिहास का प्रीवियस ईयर यूपीएससी, बीपीएससी तथा अन्य स्टेट पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर आते हैं। उसको करना है, क्योंकि पूछे हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास के बाद भूगोल लेकर आएंगे, भूगोल के बाद पॉलिटी लेकर आएंगे, समझ गए? तो इसको आपको करना है, समझ गए? अब इसके बाद रात में 9 बजे, प्रत्येक शनिवार को रात में 9 बजे, कल शनिवार है, कल रात में 9 बजे से है। अब आगे आगे और पढ़ना है, अभी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, बैग ले लेकर के निकलिए आराम से। अब देखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन ऐसे भारतीय राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्य के साथ सीमा बनाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की यह सीमा है, उत्तर प्रदेश इधर तो नेपाल के साथ बनाती है, नेपाल के अलावा उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 8 भारतीय राज्य आप देख ही लिए, समझ गए? इसमें उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 गो जिला है। क्या गो जिला है? 75। बिहार में टोटल 38 गो जिला। उत्तर प्रदेश के 75 जिला में एक जिला है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र यहां पर है, यहां पर है। और जो सोनभद्र जिला है यह 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, बिहार के साथ। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्लियर है? इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा पर दिल्ली है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा पर दिल्ली है। दिल्ली नामक केंद्रशासित प्रदेश भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। नीचे से लिखिएगा। सर्वाधिक भारतीय राज्यों के साथ, सर्वाधिक भारतीय राज्यों के साथ, सर्वाधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य
सर्वाधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। 1 नंबर में उत्तराखंड 1 नंबर में उत्तराखंड। खत्म हो गया जी, कितना? 1 नंबर में उत्तराखंड। 2 नंबर में हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर में हिमाचल प्रदेश। 3 नंबर में हरियाणा, हरियाणा। 4 नंबर में दिल्ली, 4 नंबर में दिल्ली। 5 नंबर में राजस्थान, 5 नंबर में राजस्थान। 6 नंबर में मध्य प्रदेश, 6 नंबर में मध्य प्रदेश। 7 नंबर में छत्तीसगढ़। 8 नंबर में झारखंड, 8 नंबर में झारखंड। 9 नंबर में बिहार, 8 नंबर में झारखंड, 9 नंबर में बिहार, 9 नंबर में बिहार। आगे लिखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ बनाती है, हिमाचल प्रदेश के साथ बनाती है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ बनाती है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि भारत की राजधानी नगर है। जो कि भारत की राजधानी नगर है। फुल स्टॉप। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। और रुक जाइए, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए। मेरा नीचे में टेस्ट डिस्कशन है, हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। थोड़ा साइड हो जाइए और लड़की लोग मेरे साथ निकल जाएगी। धन्यवाद।